हेलो दोस्तों, मैं शिवरदा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से हुआ, किसने खोज की, किस धर्म के लोग थे, क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। टेट के सिलेबस में सबसे पहले भारतीय इतिहास का सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में आज जानेंगे। हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसके समकालीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, उसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता, या नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ये प्राचीन सभ्यताएं हैं। इसी प्राचीन सभ्यता में हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी सबसे पहले दी थी 1826 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। बहुत विकसित सभ्यता थी, बाकी सभ्यताओं से काफी विकसित सभ्यता थी। और 1826 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिक, जिनका नाम था चार्ल्स मैसन, ये भारत दौरे पे आए। भारत दौरे के दौरान इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। उस टाइम पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो भारत का ही दौरा किया। लेकिन वर्तमान में वो हिस्सा पाकिस्तान में है, तो हम कहेंगे पाकिस्तान का जो दौरा किया उस वक्त भारत का हिस्सा था। तब इन्होंने वहां सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के निकट इस सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी मिली, लेकिन ज्यादा इन्होंने शोध नहीं किया। इन्होंने अपनी एक पत्रिका लिखी, प्रकाशित की, जिसका नाम था नरेटिव ऑफ जर्नी। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ जानकारी उन्होंने पत्रिका नरेटिव ऑफ जर्नी इसमें प्रकाशित की। इसके पश्चात ब्रिटिश काल में 1856 में लाहौर से, देखिए 1856 में इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का डायग्राम बनाएंगे। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, सारे क्वेश्चन उसी से ही हो जाएंगे। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उससे एक दो डायग्राम में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता फिनिश हो जाएगी। कराची और लाहौर के बीच 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण हेतु कार्य चल रहा था। उसी दौरान बर्टन बंधु
बर्टन बंधु, दो इंजीनियर थे बर्टन बंधु। एक का नाम था जेम्स बर्टन और एक था थॉमस बर्टन। दोनों भाई थे, इंजीनियर थे, दोनों भाई थे। रेलवे लाइन का कार्य यही लोग करवा रहे थे। तब इसकी खुदाई जब हो रही थी उस समय ईंटें प्राप्त हुई, पक्की ईंट और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई। तब की कच्ची ईंटें प्राप्त हुई तो इन्होंने क्या किया, उन ईंटों का प्रयोग जो है रेलवे लाइन जो बन रही थी, निर्माण का हो रहा था, उसके प्रयोग में ले ली। लेकिन कोई शोध इन्होंने भी नहीं किया, कोई खोज नहीं की, कोई खोज इन्होंने भी नहीं की। हाँ, थोड़ी जानकारी तो यहाँ कुछ कोई पुरानी सभ्यता रही होगी, कुछ रहने वाले लोग रहे होंगे, कुछ जानकारी ज्यादा नहीं थी, उन्होंने बस इतना ही बता दिया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट सन 1921 ईस्वी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपका, जो पहले बताया था चार्ल्स मैसन से। वो क्वेश्चन ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तब आंसर क्या होगा, चार्ल्स मैसन ने। सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी किसने दी? तो क्या लाएंगे, चार्ल्स मैसन। उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं यहां से, सबसे इंपॉर्टेंट। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज यहीं से प्रारंभ हुई, सही प्रकार से 1921 से ही प्रारंभ हुई। तब ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, वे ब्रिटिश थे, लेकिन भारत के पुरातात्विक हेड थे, भारत के पुरातात्विक हेड थे, यही प्रभारी थे। इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। इसी से क्वेश्चन होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। किस सन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई? सन 1921। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंतर्गत ये प्रभारी थे, इनके अंतर्गत कार्य करने वाले जो भारतीय थे, दो भारतीय थे। एक का नाम था राय बहादुर साहनी और एक का नाम था राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम स्थल जो खोजा गया, हड़प्पा। सर्वप्रथम स्थल खोजा गया हड़प्पा। किसने खोजा? राय बहादुर साहनी। इनका पूरा नाम था दयाराम राय बहादुर साहनी। और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं?
नील नदी सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता उसे नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है, इसके सर्वाधिक स्थल जो है वो सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में मिले, आसपास के क्षेत्रों में मिले, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है, इसका सबसे पहला स्थल क्या था? हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? कांस्य सभ्यता इसलिए कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक होता था, ठीक है। और फिर सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता, क्योंकि इसकी खोज हो जाने के उपरांत बाद में जब और शोध किया गया और खोज की गई इसकी, तब सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में भी काफी स्थल पाए गए, इसीलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के ऊपर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। क्या है? प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, उसे कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लेकिन उन्हें पढ़ नहीं सकते। लिखित साक्ष्य प्राप्त, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हैं, और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है। ध्यान दें, प्राक ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राक ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य कोई प्राप्त नहीं हुए। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। फिर आता ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता समय काल, सिंधु घाटी सभ्यता अनेक वैज्ञानिक पुरातत्वविदों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन इसकी सर्वमान्य तिथि जो है सर जॉन मार्शल के अनुसार, इन्होंने कहा सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि लगभग 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व रही होगी। लेकिन
एक आता रेडियो कार्बन C14, जिससे जानकार किसी साक्ष्य के पुराने साक्ष्य प्राप्त होते हैं, शिलालेख हो, अभिलेख हो, तो इस पद्धति के अनुसार उसकी तिथि, उसकी आयु की गणना करते हैं। तो इसके अनुसार इसकी सर्वमान्य तिथि इसी के अनुसार मानी गई है। वो कितनी मानी गई है? 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सर्वमान्य तिथि। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या रही है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सर्जन मार्शल के अनुसार 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, 2750 ईसा पूर्व। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये डायग्राम है। आधे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और बाकी क्वेश्चन उससे सारे फिनिश हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर, पूरा नाम था इनका राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई। और सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? सर्जन मार्शल, जो पुरातत्वविद के प्रभारी भी थे इस खोज के और हेड भी थे, ब्रिटिश थे ये। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी हुआ करती थी? वो भाव चित्रात्मक हुआ करती थी, भाव चित्रात्मक हुआ करती थी, लेकिन साक्ष्य के रूप में। और ये जो थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से इधर से लिखना शुरू करते थे और फिर जब यहाँ पे एंड करते तो इधर से शुरू करते थे, दोबारा इधर के लिए, फिर इधर से इधर के लिए, लेकिन स्टार्टिंग दाएं ओर से ही की जाती थी। फिर इसका क्षेत्रफल कितना था? इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। चावल के साक्ष्य सिर्फ और सिर्फ रंगपुर और लोथल में से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपालन में बैल, भैंस, बकरी, गाय और घोड़े के अवशेष जो हैं वो सुत्तांगेडोर से प्राप्त हुए हैं, जो एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी था। लेकिन प्रमुख बंदरगाह जो था लोथल, जो प्रमुख बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का वह था लोथल। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ मकान पक्की ईंटों के बने हुआ करते थे। ग्रिड पद्धति अपनाते थे सिंधु सभ्यता के लोग, ग्रिड पद्धति। सड़कें चौड़ी हुआ करती थी इस प्रकार ग्रिड पद्धति, ये इस प्रकार से यहाँ मकान बने होते थे। इस प्रकार से मकान बने होते थे, सड़कें हुआ करती थी, नालियां हुआ करती, सुनियोजित नालियां हुआ करती थी। एक प्रकार नगर, इसी के से नगर नियोजित सभ्यता भी कहते हैं। विशेषता इसकी है ये सबसे कि नगरीय सभ्यता थी। इसी प्रकार से इसकी तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, यही सर्वमान्य तिथि है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के 6 प्रमुख नगर माने गए। 6, वैसे बहुत सारे स्तर प्राप्त हुए, लेकिन 6 सबसे बड़े नगर प्राप्त हुए हैं। इसमें से नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 राखीगढ़ी, नंबर 4 धौलावीरा, नंबर 5 गढ़वारीवाला, नंबर 6 कालीबंगन। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर यही माने गए।
कई स्थल प्राप्त हुए, लेकिन सबसे मान्यता एक बड़े नगर यही मान्यता दे दी गई कारीगरी। सबसे पहला स्थल प्रमुख स्थल हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी से कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हर एग्जाम में इससे एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, हर एग्जाम में। और पेट में तो टॉपिक दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उम्मीद करते हैं इससे आपके कई क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्वेश्चंस काफी बनेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। और दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता आधा हो गया है, आधा नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो की कल आएगी सेकेंड पार्ट। एक डायग्राम और बनाना होगा आपको और सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चन दो डायग्राम से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।